कभी सोचा है कि कुछ कहानियां जो ऊपर से परियों की कहानी जैसी लगती हैं, असल में क्या होती हैं? आज हम वंस अपॉन अ ब्रोकन हार्ट की दुनिया में उतर रहे हैं। ये बाहर से तो एक फेरी टेल लगती है, पर असल में ये किरदारों की साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा एनालिसिस है। तो चलिए वंस अपॉन अ ब्रोकन हार्ट की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि परियों की कहानियों में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना? एक अच्छा हीरो, एक बुरा विलन। पर ये कहानी उस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। तो यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये उपन्यास हमारे जाने पहचाने फेयरटेल किरदारों को लेता है और उनमें साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी और असल जिंदगी की खामियां भर देता है। मतलब यहाँ किरदार सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं हैं, बल्कि वो इंसानों की तरह हैं, जिनमें भावनाएं हैं, कमजोरियां हैं और अपने अपने मकसद हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, इस कहानी के किरदार बिल्कुल भी टिपिकल नहीं हैं। जहां हम एक मुसीबत में फंसी राजकुमारी की उम्मीद करते हैं, वहां हमें मिलती है एक ऐसी लड़की जो अपनी किस्मत बदलने के लिए सौदे करती है। जहां एक दुष्ट सौतेली बहन होनी चाहिए, वहां है एक ऐसी साजिशकर्ता जो जलन में डूबी हुई है। और एक टिपिकल विलेन की जगह हमें मिलता है एक टूटा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड एंटी हीरो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी हीरोइन एवेंजेलिन फॉक्स से। वो कोई ऐसी लड़की नहीं है जो बस किसी के बचाने का इंतजार कर रही हो। नहीं, उसकी असली ताकत उसकी उम्मीद है। लेकिन यही उम्मीद उसे कभी-कभी इतने बड़े जोखिम उठाने पर मजबूर कर देती है, जिसके नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं। ये एक लाइन इवेंजेलिन की पूरी सोच को बयां करती है। ये फिलॉसफी उसे अपनी माँ से मिली है और यही विश्वास उसके हर फैसले के पीछे होता है। वो मानती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, एक बेहतर अंत हमेशा मुमकिन है। पर सवाल ये है कि क्या ये विश्वास उसे कभी-कभी सच्चाई से अंधा बना देता है? और यहाँ साफ दिखता है कि उसकी उम्मीद उसे सिर्फ सपने देखने वाली नहीं बनाती, बल्कि एक्शन लेने वाली बनाती है। वो इंतजार नहीं करती, वो अपनी किस्मत खुद लिखने निकल पड़ती है, भले ही इसके लिए उसे कितने भी बड़े और खतरनाक दाव क्यों ना खेलने पड़े। अब आते हैं जैक्स पर, दिलों का राजकुमार। ये टाइटल सुनने में जितना आकर्षक है, उतना ही खतरनाक भी है। वो एक पहेली है, एक एंटी हीरो। पहली नज़र में तो वो एक क्लासिक विलन लगता है, लेकिन उसके किरदार में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत गहराई है। सबसे कमाल की बात यह है कि हम जैक्स को उसके ही शब्दों से जानते हैं। उसका दुनिया को देखने का नजरिया बड़ा ही सिनिकल है। वो एक क्रूर और चालाक फेट है जो इंसानों की भावनाओं का, खासकर प्यार का, मजाक उड़ाता है। और यहीं पर आता है उसके किरदार का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। वो दिलों का राजकुमार है, जिसका किस किसी भी आम लड़की के लिए मौत है। फिर भी उसका अपना दिल धड़कता है। ये एक ऐसी इंसानी कमजोरी है जो उसे उसके शाप से जोड़ती है, और यही उसे ताकत और तकलीफ दोनों एक साथ देती है। ये सारी बातें जैक्स की कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती हैं। वो क्रूर है, लेकिन साथ ही इवेंजेलिन को लेकर पॉजेसिव भी है। वो मौत का सौदागर है, लेकिन खुद हार्ट ब्रेक का दर्द महसूस करता है। और यही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो उसे एक फ्लैट विलन की जगह एक दिलचस्प एंटी हीरो बनाती हैं। तो चलिए अब कहानी के एक और अहम पहलू पर आते हैं, धोखा। और उन किरदारों को देखते हैं जिन पर इवेंजेलिन आंख बंद करके भरोसा करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे गहरी चोट वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। क्या कभी किसी ने ऐसा महसूस किया है? पहली नज़र में इवेंजेलिन की सौतेली बहन मैरिसोल का ये तोहफा कितना प्यारा लगता है ना? एक बहन के प्यार और देखभाल की एकदम परफेक्ट निशानी। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। मैरिसोल की जलन इतनी गहरी थी कि उसने इवेंजेलिन के पहले प्यार ल्यूक पर जादू कर दिया था, ताकि वो इवेंजेलिन को धोखा दे। मतलब उसका वो प्यारा सा चेहरा एक बहुत बड़े धोखे का नकाब था। तो सोचिए, ये धोखा सिर्फ इवेंजेलिन के साथ नहीं हुआ। ल्यूक भी मैरिसोल के जादू में फंसा हुआ था, एक झूठी हकीकत जी रहा था। उसका प्यार, उसका ऑब्सेशन, सब एक भ्रम था जिसे मैरिसोल ने बनाया था। तो अब इन सभी किरदारों को कहानी के मेन थीम से जोड़कर देखते हैं कि हर कहानी का अंत पहले से तय नहीं होता। इन किरदारों की खामियां ही उन्हें एक ऐसे अंत का हकदार बनाती हैं जो उनकी जर्नी को मैच करें, भले ही वो एक टिपिकल हैप्पी एंडिंग ना हो। ये अधूरी कहानी जो उपन्यास में बार बार आती है, पूरी नॉवेल के लिए एक सिंबल की तरह है। ये हमें याद दिलाती है
कि जिंदगी में हमेशा एक साफ सुथरा अंत नहीं मिलता और कभी-कभी जवाबों से ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल एंडिंग है। ये कहानी उस और फिर वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे वाले आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। इसके बजाय ये अपने किरदारों को एक अनिश्चित भविष्य के साथ छोड़ देती है, जो उनकी उलझी हुई रियलिस्टिक जर्नी का सम्मान करता है और हमें अगले चैप्टर का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी कहानी की असली कीमत क्या उसके सुखद अंत में है या किरदारों की उस जटिल, सच्ची और अधूरी यात्रा में है? ज्यादा क्या मायने रखता है? मेरे ख्याल से यही सवाल इस कहानी को इतना यादगार बनाता है।